सदन में एक वक्तव्य ऐसा आया जिसे सुनकर सोचने पर सदन का हर सदस्य मजबूर हो गया कि एक व्यक्ति झूठ की नींव पर खड़ा असत्य की और कितनी इमारतें बना सकता है। उस व्यक्ति ने सदन की गरिमा का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए इस सदन द्वारा संवैधानिक तरीके से पारित कानून को काला कहा। संविधान की अवहेलना करना इस सज्जन के लिए नई बात नहीं है। इस सदन में बजट के ऊपर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं। इस बात को देखकर कई लोग हतप्रभ रहे होंगे कि चर्चा बजट से संबंधित है तो बजट पर व्यक्ति क्यों ना बोले, लेकिन शायद मंशा यह है कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। यह बजट भारत को जोड़ने का बजट है। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाए। मैं अचंभित थी सभापति महोदय जब उस व्यक्ति ने किसान की दुहाई दी और आरोप मढ़ा इस सरकार पर। अचंभित इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र के वो निवर्तमान सांसद हैं, उस क्षेत्र में मंडी व्यवस्था की वो चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कभी चर्चा में शामिल नहीं होते। और जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हारे, उस लोकसभा क्षेत्र में किसान का उन्होंने क्या हाल किया, आज आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, सभापति महोदय जी, मैं उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहती हूं। लेकिन बजट से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह बजट देश को जोड़ने का बजट है, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं है। देश जुड़ता है तब जब महामारी दस्तक दे देश पर और देश का प्रधानमंत्री ये चिंता करे कि देश का एक भी गरीब रात को भूखे पेट ना सोए। और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त का राशन पहुंचाने में सफल हो जाएं। इस सज्जन को यह बात स्वीकार नहीं कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने राशन 8 महीने पहुंचाया कैसे? क्योंकि जब जब सत्ता इनके पास थी तब गरीब का क्या हश्र होता था ये देश जानता है, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। आज अमेठी के सांसद होने के नाते इस बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूं कि देश के 80 करोड़ नागरिकों में अमेठी का 3,18,000 नागरिक है जिसको मुफ्त राशन देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट के आधार पर दिया। इस व्यक्ति ने कहा, जो सदन में इस वक्त मौजूद नहीं है, जब अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे तब चले गए, कि उनका बजट से कोई सरोकार नहीं। और मैं अचंभित नहीं, क्योंकि इस बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख है। 2,23,000 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन सरोकार उस सज्जन को नहीं जब वो सांसद थे, उनके जिला के अस्पताल में महोदय सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी। महोदय, जब वो सज्जन सांसद थे अमेठी के, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले जमीन ले ली प्रशासन से, ये झांसा देते हुए कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा अमेठी में। उस जमीन पर अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। लेकिन आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते ये कहना चाहती हूं, अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का अगर प्रावधान किसी ने किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, आपका रिकॉर्ड में नहीं जाता है। आप महोदय, सांसद के नाते मैं जो तथ्य आज कह रही हूँ उसे कोई नहीं झुठला सकता।
जिस सांसद के रहते अमेठी में सीटी स्कैन की जिला अस्पताल में मशीन तक नहीं लगी, सुनने की शक्ति रखो। उस सांसद ने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि 2010 में अमेठी जिला के सृजन के बाद कलेक्टर का एक ऑफिस तक नहीं बना महोदय। शिलान्यास अगर कलेक्टर ऑफिस के लिए, अगर आरटीओ ऑफिस के लिए, जिला के अगर फायर स्टेशन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय उसके लिए,